हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने बहुत से अधिनियम पढ़े, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक बहुत से अधिनियम हमने पढ़े। हमने उनके प्रावधानों को जानने का प्रयास किया, लेकिन जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो कितनी उपयोगी हैं ये हमें कैसे पता लगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद हम उसे, जैसे मान लीजिए हम लोग जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हीं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर हम उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमने जो थ्योरी पढ़ी उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चंस करते हैं हम, और अगर हम उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो हम सही पढ़ रहे हैं, हमें इसी दिशा में आगे पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ लेते हैं उस पर क्वेश्चंस करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि हम लोग उन चीजों के साथ फैमिलियर हो जाएं। जब हम एग्जाम में जाएं तो हमें ऐसा ना लगे कि हम क्वेश्चन नया देख रहे हैं या हमें लैंग्वेज नहीं मिल रही है। तो हमें इसलिए क्वेश्चंस जब हम कर लेते हैं तो हम उनके साथ फैमिलियर हो जाते हैं और हमें लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की वो नई नहीं लगती है। तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जो आता है वो है कि जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें क्वेश्चन में कुछ नए फैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब हमारी नॉलेज भी इनबिल्ट होती है, हमारी नॉलेज इंक्रीज भी होती है। कोई नया एक फैक्ट मिल गया हमें, या जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक में क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। क्वेश्चन करने के बाद हमें एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन में अगर कोई हमें फैक्ट नया मिल गया तो वो उससे भी हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है। तीसरी बात क्या आती है, जब भी हम क्वेश्चंस को करते हैं, जैसे आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जब क्वेश्चंस को करेंगे तो वैसे तो आपने क्लासेस के माध्यम से थ्योरी पढ़ ही ली है। अब इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी है सारे ही अधिनियम आपके दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। इस तरह से की गई तैयारी जो है वो बहुत ही सटीक तैयारी होती है और इसमें कभी भी आप धोखा नहीं खाते हैं। ठीक है, तो अब हम